2024-25 दोनों का जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सेट हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 5 है। हम 2 सेट डिस्कस करेंगे, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6। सीरीज आप देख सकते हैं, ये दोनों इसी सीरीज के सेट नंबर 5 सेट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग देखिए, फॉलोइंग ऑफ द from of the following selected a process in which the consumption reaction occur, combination reaction occur। पहले तो ये समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो डेफिनेटली आप इस सब कंप्लीट को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने रिएक्शन टाइप नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन टाइप स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ, ऐसे रिएक्शंस के टाइप हम काफी पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। तो अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट है तो आप इसको कर पाएंगे। बट फाइनली जो हम जिस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप आंसर ए में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बी में बर्निंग ऑफ कार्बन, सी में है बर्निंग ऑफ मीथेन और थर्ड में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये 3 है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और कंप्लीट आंसर की बात करें तो बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ कार्बन या कोल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर होती है। सेकंड की बात करें, सेलेक्ट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 तरह की रिएक्शन पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस की थी, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। तो ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे, यहां डिस्कस करने वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या नहीं है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये एक्सोथर्मिक है या नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। ये 4 रिएक्शंस के टाइप दिए गए हैं। उसमें आपसे ऑप्शन ए में पूछा गया पहला, दूसरा बी में पूछा गया तीसरा, सॉरी सेकंड और थर्ड, सी में पूछा गया थर्ड और फोर्थ, और लास्ट डी में पूछा गया फर्स्ट एंड फोर्थ। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उसको आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। अगर आंसर की बात करिए तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर हम रीजन को देखें तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस में होता क्या है, 2 तरह की, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जहां एनर्जी यूज होती है, जहां से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, लिखा है मोस्ट मेलेबल मेटल आर, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात करें तो अगर रीजन मैं बताऊं दोनों, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्यों सही है, लिखा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो नेचुरल गैस में, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो बाहर निकलती है। तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक प्रोसेस है, फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि क्या है, तो हम सिल्वर एंड गोल्ड, इसका करेक्ट आंसर है। ये आप डायरेक्टली रटने टाइप की क्वेश्चन है, आप इन सबको रट के चलिए। अगर अभी इनके पीछे का लॉजिक समझेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब इन तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आप सिर्फ क्वेश्चन को, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कार्बन ने जिंक ने एयू को रिप्लेस किया तो क्यों किया, किन की पावर ऑफ सीरीज क्या है, इसके लॉजिक में मत जाइए। फिलहाल आप यही समझिए कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कंसीडर द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रिक एसिड विद द फॉलोइंग ऑफ मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, मोस्ट वेपोरस रिएक्शन विद एल्युमिनियम एंड नो रिएक्शन विद आयरन, मोस्ट वेपोरस रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड नो रिएक्शन विद आयरन, most evaporation reaction with magnesium and no reaction with copper, most reaction with zinc, no reaction with copper। अब जो पूछा गया इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें चौथा में, तो कंप्लीटली आपका सी एकदम आपका करेक्ट आंसर है। रीजन, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, मतलब मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका कॉपर की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें तो काफी कम रिएक्टिव है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आई सी ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट है।
सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वहां पूछा गया नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड अवेलेबल रहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो आपसे बॉन्ड पूछेंगे कितने बॉन्ड अवेलेबल है, तो अगर बॉन्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर होने वाला है बी, इट मींस 3। रीजन की बात करें, दो नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो दो नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका कंप्लीट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां हमसे पूछा गया है द वैल्यू इन ह्यूमन हार्ट इंश्योर दैट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में जो वैल्यूज होते हैं वो क्या इंश्योर करते हैं। पहला लिखा ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ओनली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट लेफ्ट वेंट्रिकल ओनली, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो from right atrium to right ventricle only, deoxygenated blood flow from right atrium to right ventricle only। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आंसर क्यों वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये इंश्योर करता है और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड की डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला। अब अगर आपने कंप्लीट नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। अगर आपने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें आपका ब्रेन को छोड़कर स्पाइनल कॉर्ड के सपोर्टिंग जितनी भी नर्व होती है वो आपके वहां आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है। कल फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हाइंड ब्रेन, द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, कई तरह के ब्रेन ऑफ टाइप्स होते हैं। लिखा द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन प्रेजेंट इमीडिएटली अबव द मेडुला इज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पोन्स। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें पूछा गया एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्बिक एसिड टू प्रमोट प्लांट प्रमोट। ठीक है, इसका लिखा है विलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है लिखा है द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन ए रिप्रोडक्टिव सेल्स प्लांट इन। zygote meiosis in a reproductive plants, zygote, pulling grains, sperm और egg। ठीक है, तो अब ठीक है, ये सारे ह्यूमन से रिलेटेड है। एग फीमेल्स में बनता है, स्पर्म मेल में बनते हैं, जाइगोट जब फ्यूजन कंप्लीट होता है तब बनते हैं। तो ये सारे मेल से रिलेटेड है। ये सिर्फ आपका एक अकेला है जो प्लांट से रिलेटेड है, जो पुलिन ग्रेन बोलते हैं, इसीलिए पुलिन ग्रेन आपका करेक्ट आंसर है। ये भी मेल से मतलब आई मीन से प्लांट के इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, बट यहाँ क्लियर कट जो प्लांट की बात की जा रही है, प्लांट में डायरेक्टली वहां पुलिन ग्रेन दिया गया, तो इसीलिए आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है इन द गार्डन टी। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली पढ़ने पड़ेंगे और इनको प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। लिखा आंसर, करेक्ट आंसर इसका बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड placed in vertically in the front of a convex mirror. If it is 5 centimeter long image in the front of at 20 centimeter in the front of mirror, the focal length of mirror। इसमें focal length of mirror पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। याद करने का कंप्लीट टॉपिक को समझ सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए एफ
यू क्या होता है और वी क्या होता है। ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये वी क्या रिप्रेजेंट करता है, यू क्या रिप्रेजेंट करता है और एफ क्या रिप्रेजेंट। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया है तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला, वरना ऊपर से बाउंस होने वाला। फिजिक्स में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एक दो जरूर आते हैं, जो सिर्फ आप अगर पीछे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी होंगे, वरना नहीं होंगे। इसलिए अभी अगर आप बैठे हो सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने, तो आप रहने दीजिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट मत कीजिए। ये क्वेश्चन को रट लीजिए, हो सकता है मे बी ये रिपीट हो, क्योंकि बोर्ड्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट हो तो आपको सिर्फ इसका आंसर जो टिक करना है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर टिक करना और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस इमेज फॉर m प्लस 1 इज। ठीक है, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्यों होता है, वो इसके पीछे का है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हम जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे, और हम डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम मिरर, लेंस, ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल आए हुए हैं। अगर आप इसके पीछे का थॉटिकल पोर्शन नहीं समझना चाहते तो आप इनको रख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने लायक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट इलेक्ट्रिकली ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होने वाला है आपका टेम्परेचर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग ए लॉन्ग स्ट्रेट सोनोइड इज maximum it is center, minimum it is center, maximum at the end and minimum it at its center, uniform through its length। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होने वाला है वो आपका डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो पूछा द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल द फूड चेन ऑपरेटिंग इज ए ग्लासलैंड इज। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो वो है स्नेक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, पहले सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम दूसरे यानी 2025 की ओर मूव करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 15 हम कंप्लीट और करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा था केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर इज। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की रिएक्शंस की बात हो रही है। ये एक एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसका पीएच फॉर्मेशन जो होगा मोर देन 7 होगा। देख लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसका पीएच एक्सोथर्मिक पीएच लेस देन, नहीं गलत, एक्सोथर्म गलत, एंडोथर्मिक गलत, अच्छा ये सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज। डीकंपोजिशन में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोजिट, डीकंपोजिशन ऑफ लैंड नाइट्रेट। 13 सेकंड का आंसर है, डेफिनेटली आंसर 13 सेकंड का टाइम है, डेफिनेटली आप आंसर चेक करिए, उसके बाद बात करते हैं एनर्जी रिलीजिंग डीकंपोजिशन। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू अस वो क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को, जूस ऑफ टर्न 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 ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए एसिड इज कॉल्ड। इसको बोलेंगे टैंट्रिक एसिड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 45 4 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl as well as NaOH to form corresponding salt and water। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है Al2O3। ठीक है। कंसीडर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड रिएक्शंस, इसमें आपका डी करेक्ट आंसर, डी मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। बट ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रोजन विच इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर थ्री। हाइड्रोजन में डिफरेंट अदर थ्री की कौन सी फॉर्म है? C6H16, C5H10, C2H6, CH4। ये करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन। चेक करिए, इससे ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम। चेक करिए, जिसमें हमने हाफ H2O वाटर मॉलिक्यूल निकाला था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। ओके, FeSO4 इसका करेक्ट आंसर लिखा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट ये है, राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड to left ventricle, send it to the various part of the body. Option number last, left atrium transfer the oxygenated blood to aorta which send to the various part of the body. ठीक है, इसमें जो आपका कंप्लीट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, जिसमें लिखा है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना केवा। वेना के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है और उसके बाद अपर होल बॉडी में वो फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। ठीक है। और सेकंड जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है लेफ्ट एट्रियम वाला, यानी क्वेश्चन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट हाइड्रोकार्बन फैट प्रोटीन्स गेट कन्वर्ट रेस्पिरेटरी इनटू glucose, fatty acid, amino acid, glucose, fatty acid and glycerol amino acids, fatty acid, amino acids and glucose, amino acid, fatty acid and all that। तो इसके करेक्ट आंसर की जब बात करें, करेक्ट आंसर इसका बी है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जहां से पूछा गया है ए ग्लैंड विच डज नॉट अकर ए पेयर ऑफ इन ए ह्यूमन बॉडी, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ सी विच इज ए सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर लिखा है 12, ए क्रॉस मेड बिटवीन द 2 pea plants produce 50% talent 50% soft pea plants, the gene composition of the parental pea plants B। ठीक है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर